नमस्कार साथियों। आज आप सब लोगों के सामने एक बहुत गंभीर मुद्दे पर बात करने आया हूं। आप सब लोगों ने 11th और 12th में देखा होगा कि बहुत कम बच्चे संस्कृत ले पाते हैं। इसका कारण मैंने पता किया कि आखिर क्यों इतने कम बच्चे संस्कृत लेते हैं, और यदि लेते भी हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है या फिर कुछ समस्याएं होती हैं। और इसमें थोड़ी सी गलती हमारी भी है, क्योंकि या तो हम बच्चों को सही तरीके से बताते नहीं हैं कि संस्कृत से क्या फ़ायदे हैं, या फिर और बहुत सारे आंतरिक कारण होते हैं। जैसे कि कोई बच्चा संस्कृत लेने जाता है तो वहाँ ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ संस्कृत नहीं देते हैं। यदि ये कारण भी ना माने तो दूसरा कारण ये दिया जाता है कि संस्कृत का शिक्षक अवेलेबल नहीं है, या फिर कई प्रकार से ये भी कहा जाता है कि संस्कृत से आप आगे क्या करेंगे। ये कारण है। आप सभी अतिथि शिक्षक मित्रों से और जो परमानेंट शिक्षक होने जा रहे हैं और अभी वर्तमान में हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि आप छात्रों को सही सलाह दें, संस्कृत लेने की सलाह दें। क्योंकि एक जगह तो हम संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी जगह हम सब लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं कि संस्कृत बच्चों से दूर होती जाए। यह हमारी भाषा है और आप लोग ये मान के चलें, जब तक संस्कृत भाषा है तब तक हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारा समाज सुरक्षित है और जो विश्व बंधुत्व की भावना है वह सुरक्षित है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि संस्कृत से कुछ नहीं होने वाला है, ये तो रहा नॉर्मल। और यदि परीक्षा की दृष्टि से देखें तो यदि छात्र संस्कृत भाषा 11th और 12th में लेता है और वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना चाहता है, तो अभी जो वर्ग 2 की परीक्षा हुई और वर्ग 1 की परीक्षा हुई, उस वर्ग 2 की परीक्षा में जिन्होंने संस्कृत भाषा ली होगी 11th और 12th में, वो ही बहुत आगे गए हैं। लगभग 30 नंबर का पेपर हुआ था, सभी बच्चे भी सुन लें। 30 नंबर का पेपर हुआ था और 30 नंबर में लगभग 25 से 28 नंबर तक सभी लोगों के आए। और जिन्होंने इंग्लिश लिया था, जिन्होंने इंग्लिश भाषा चूज की होगी, उनके लगभग 15, 10, 12 ऐसे नंबर रह गए। और वो बच्चे थे जिन्होंने 11th और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट लिया था। ये कौन थे? जिन्होंने 11th क्लास में ये वाला सब्जेक्ट लिया था। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग संस्कृत भाषा का चयन करें और आगे यदि शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो भी हिंदी के साथ संस्कृत लें। ये बहुत आगे तक काम आने वाली है और ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम होगी, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कार्य इंग्लिश को लेने से होना था वो कार्य यहाँ संस्कृत से को लेने से भी होगा। कोई आगे प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल अनिवार्य भाषा है। और साइड में आपको एक और चीज रहेगी, इंग्लिश तो आप कहीं भी सीख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको एक नई भाषा का ज्ञान होगा, संस्कृत भाषा का ज्ञान होगा। आप सब लोगों से एक बार पुनः निवेदन है, आप लोग संस्कृत भाषा को चयन करने का प्रयास करें। ऐसे कई शिक्षक बंधु हैं, आप लोग, आपके सर हैं जो आपके सर पढ़ाने आए संस्कृत, उनसे भी आप लोग एक बार सलाह लें, तो वो भी आपको बताएंगे कि संस्कृत से कितने फायदे हैं। और लगभग तो ये मान के चले, आगे यदि आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए तो संस्कृत भाषा बहुत उपयोगी है, क्योंकि आजकल अर्थ का प्रयोजन ज्यादा होता है। सभी लोग पैसे के पीछे भागते हैं और नौकरी तो ये है कि बिल्कुल नौकरी ही चाहिए हमें। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो पीएससी की तैयारी करने के साथ साथ बीएड डीएड किए हुए हैं। तो आप लोगों को ये बहुत बढ़िया मौका है। आप लोग 11th और 12th में जो बच्चे जा रहे हैं वो लोग संस्कृत भाषा का चयन करें। और जो शिक्षक गण हैं वो एक संकल्प करें कि मैं अपनी तरफ से 10 ऐसे बच्चों को संस्कृत दिलाऊंगा जो कि इंग्लिश की साइड जा रहे हों, या फिर संस्कृत की तरफ उनकी रुचि को परिवर्तित करूंगा। क्योंकि बच्चा 10वीं क्लास में सब्जेक्ट लेना स्टार्ट करता है और जब वहाँ शिक्षक उन्हें सही सलाह देगा, संस्कृत की ओर मुड़ने की सलाह देगा, तो आगे फिर इस कार्य क्षेत्र में बच्चा जो है वह आगे बढ़ेगा। तो आप सभी लोगों से पुनः निवेदन है, आप सब लोग संस्कृत लें। किसी के भ्रम में ना आए बच्चे, ना कुछ सोचें कि संस्कृत से कुछ नहीं होने वाला। मित्रों, हम लोग भी शिक्षक बनेंगे तो इसी संस्कृत भाषा की दम पर बनेंगे। और कई जो अभी शिक्षक हैं जो पिछली बार भर्ती में भी लगे हुए हैं, उन शिक्षकों के भी संस्कृत भाषा जिन्होंने चयन की, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। तो आप लोग यदि 11th और 12th में संस्कृत लेंगे तो आपकी संस्कृत अच्छी हो जाएगी। फिर आप जो चाहे पढ़ लें, फिर कोई बोर्ड बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, आप आगे फिर कुछ भी पढ़ें। लेकिन यहाँ संस्कृत आप पढ़ लेंगे तो आपको कभी भी संस्कृत थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी 30 नंबर की, तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा।
तो आप लोग आज मेरी जो ये बात है इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं एक छोटे गांव का छोटा व्यक्ति हूँ। केवल आपको समझा सकता हूँ थोड़ी सी बात, जो भी आप लोग शहर के रहने वाले होंगे, लेकिन फिर भी मैं जो थोड़ा सा कुछ आपको बता रहा हूँ, यदि आपको लगे कि ये अच्छा है तो आप ग्रहण करिएगा। और जो भी शिक्षक गण हैं, गुरुजी लोग हैं, प्रोफेसर लोग हैं, हमारे सब बड़े बड़े गुरुजन हैं, वो भी इस कार्य को आगे बढ़ाने का यदि प्रयास करेंगे तो जो 11th और 12th में जो पोस्ट खत्म होती जा रही है संस्कृत की, वो पोस्ट भी बची रहेगी। और वहाँ पर एक जब संस्कृत का शिक्षक कार्यरत होगा तो वह संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप लोग इस विनम्र निवेदन को स्वीकार करें और ऐसा ना समझें कि मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ या मैं सलाह देने योग्य हूँ। मैंने पहले ही कहा है, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा कार्य यदि आप कर सकें तो अपने स्कूल में करने का प्रयास करें।